सन 2021, 22, 23, 24 में आने वाला यह प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों इस वर्ष भी पक्का आएगा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर दो संख्या की बात चल रही है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले दो संख्याएं मान लेते हैं। लिख देंगे सबसे पहले हल, और लिख देंगे बेटा यहाँ पर माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी कितनी? x। क्या मान लेते हैं? x। और प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए, छोटी संख्या मान लेते हैं। यहां पर छोटी संख्या हो जाएगी हमारी कितनी? y। इतना काम करने के बाद में बस आपको यहां पर लिख देनी है सबसे पहले प्रथम शर्त। क्या लिख देना है? प्रथम शर्त। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से भैया बता रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक, ऐसे आप करके आना, आपको 4 नंबर पक्के मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जब मैंने प्रथम शर्त लिखी दिया है तो मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूं। कहां तक? ब्राह्म तक। लिखा हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। इतना लिख दिया, मतलब पढ़ लिया। तो इतनी संख्याओं को मैं यहां पर बात को लिख देता हूं। लिख देते हैं दो। मैं इसलिए लिख रहा हूं बेटा कि यहां पर आपके लिए नंबर अच्छे तो भी मिल जाएंगे। ठीक है भाई, 4 नंबर का सवाल है तो आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? ठीक है, तो लिख देंगे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर कितना है? बराबर 180 है। ठीक है, अब देखो प्यारे दोस्तों, यहां पर दो संख्या कौन सी है बेटा? एक x है, एक y है, समझिए ना। इनके वर्गों का भैया स्क्वायर लिख देंगे। वर्ग कहते हैं इसी को। इनके वर्गों का अंतर कहते हैं घटाव को। इन दोनों का अंतर है ना, कितना है? 180 है। प्यारे दोस्तों, यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस तरह आप बेटा इसको हल करके आना। मानता हूं वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैंने कसम खा रखी है आज इसको समझा के रखूंगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं, मतलब आगे पढ़ लेते हैं। छोटी संख्या का वर्ग है ना, बड़ी संख्या का 8 गुना है। जब ब्राह्म के बाद में अगली लाइन पढ़ेंगे ना, तुरंत यहां पे लिख देनी हमें क्या? द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त। भैया द्वितीय शर्त क्यों? क्योंकि वह आगे की बात कर रहा है और कह रहा था छोटी संख्या का वर्ग है, वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। भैया छोटी संख्या कौन सी है? बताना जरा, बताओ। छोटी संख्या कौन? छोटी संख्या तुम्हारी y है। तो यहां कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग। भैया यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, है ना, हिंदी नहीं लिखता। यहां लिख देंगे छोटी संख्या का वर्ग। लिख दिया। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है? बड़ी संख्या का। भैया छोटे बड़े अलग अलग है, इसलिए क्या करेंगे? बड़ी संख्या के लिए कह रहा है, तुरंत लगाएंगे बराबर का चिन्ह, है ना। बड़ी संख्या का 8 गुना है। भैया बड़ी संख्या ये रही हमारी, सॉरी, बड़ी संख्या क्या हमारी? x, और इसका कितना है? 8 गुना है। इसका कितना है? 8 गुना है ना। आई ना समझ में? अब देखिए, मैं थोड़ा इसको यहां पर लिखता हूं, सरल करता हूं इसको, कि y स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 8x। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा कितना? समीकरण नंबर 2। प्यारे बच्चों, कोई अगर डाउट है वीडियो में तो मुझे बताना जरूर। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब आगे हल करेंगे कैसे? भैया y स्क्वायर का मान मैं समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा, बहुत ही आसानी हो जाएगी मुझे सवाल को हल करने में। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या? कि समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप इसको लिख कर आना बेटा। अब देखो, इसको थोड़ा सीधा कर दूं मैं। देखो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को मैं यहां लिख देता हूं जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 180। यही तो हमारा समीकरण नंबर 1। और समीकरण 1 में हम क्या रखेंगे? वाई स्क्वायर का मान। तो प्यारे बच्चों, यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो बेटा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का मान कितना हमारा?
8x है ना, तो वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे 8x बराबर में 180। अब यहाँ पर बड़ी घात है या छोटी घात है, तो एक काम करते हैं इस संख्या को भी इधर ही ले लेते हैं, क्योंकि यह हमारा बन जाएगा क्या द्विघात समीकरण। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस की 8x, इसको इधर लेकर आएंगे क्या हो जाएगा माइनस का 180 बराबर 0। ठीक है, क्या बन गया हमारा ये द्विघात समीकरण। और भैया जब द्विघात समीकरण बन जाए तो हम क्या करें, इसके करेंगे गुणनखंड। किसके कि 180 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि हमें माइनस के 8 बच जाएं। क्या बचे हैं, माइनस के 8 बच जाएं। तो प्यारे बच्चों यहाँ आप ध्यान दीजिए 18 धाम कितने होते हैं, यहाँ देख लेते हैं कितने होते हैं। यहाँ पर 18 धाम होते हैं भैया 180। ठीक है, अच्छा जी, और 18 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 ना बचेंगे ना। अब इसको लिखने का तरीका देखिए बेटा, कैसे लिखना है। यहां पर हम लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का लेंगे कितना 18x, ठीक है बेटा, आगे लिखेंगे प्लस का कितना 10x, है ना, लिख दिए दोनों, और इन दोनों के बाद में लिख देंगे माइनस का 180 बराबर 0। क्यों, क्योंकि 18 धाम 180 भी हो गए, और 18 में से जब 10 को घटाएंगे तो भैया माइनस के 8 भी बचेंगे ना बेटा। ठीक है ना। अब देखो ये 3 भागों में विभक्त था, मैंने 4 भागों में इसको लिख दिया, बांट दिया। तो क्या करेंगे, इसको 2 ले लेंगे कॉमन। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इतने हिस्से के बाद में नीचे जगह नहीं, दूसरे पेज को मैं ले लेता हूं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, 3 भागों में था, 4 भागों में इसको बांट दिया। यहाँ देखो इसको बेटा कैसे सरल करेंगे कि दोनों तरफ x आ रहा है ना, तो इस वाले x को ले लेंगे कॉमन, माने बाहर आ गया। अब बेटा देखिए कि 2x में से, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं मैं, ठीक है, ये देखिए कि 2x में से 1x बाहर आ गया कोष्टक से, तो 1x बचेगा, है ना, माइनस x से x बाहर आ गया, x एकम x हट गया, क्या बचा 18, आगे प्लस का चिन्ह है। ठीक है, अब देखो 10 का भाग 180 में चला जाएगा, तो हम 10 को भी ले लेंगे बाहर, क्योंकि ये कॉमन हो गया। क्या बचा, x बचा, माइनस का 10 का भाग इधर लगाना, कितनी बार जाएगा 18 बार, है ना, बराबर 0। बेटा मुझे भी अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाने में, ठीक है, हाँ कोई डाउट हो तो मुझे बताना। अब देखो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए कि अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस का 18, x माइनस दोनों तरफ है ना, तो इन दोनों में से एक को ले लेंगे, x माइनस के 18, क्या बचेगा x प्लस के 10, x प्लस के 10 बराबर 0 है। तो देखो क्या करेंगे, x माइनस के 18 बराबर 0, एक बार इसके साथ 0 लिख देंगे और एक बार लिख देंगे इसके साथ 0। ठीक है, अब x बराबर बेटा इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, होंगे ना। इधर देखिए x बराबर इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस वाला तो हमें मान्य नहीं है भाई, माइनस का जो आंसर आया यह मान्य नहीं है। तो एक संख्या माने बड़ी संख्या हमारी कितनी आ गई 18, लेकिन अभी तो हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 समीकरण नंबर 2, जो आपकी मर्जी उसमें रख देना, मैं तो भैया समीकरण नंबर 2 में रखूंगा। क्यों, क्योंकि समीकरण नंबर 2 छोटा है। देखो यहां पर मैं एक बार समझा दूं, ये देखिए छोटा है ना, ये बड़ा समीकरण है ना, तो लिख देंगे यहां पर क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बेटा, तो यहां देखिए यहां पर हम लिख देते हैं क्या, समीकरण 2 हमारा क्या है कि वाई स्क्वायर है बराबर में 8x है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 था ये, है ना बेटा। अब देखिए क्या करना है, हमें यह करना है कि वाई स्क्वायर को ज्यों का त्यों रहने देना है, बराबर 8 ये रहे, x का मान कितना निकला था 18। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा इधर कर देता हूं मैं इसको कि वाई स्क्वायर बराबर, अच्छा भैया 18 अट्ठे कितने होते हैं, 18 अट्ठे 144 होते हैं। कितने होते हैं, 18 अट्ठे 144 होते हैं। ठीक है, y बराबर ये वर्ग है, इसके ऊपर लग जाए दूसरा ना वर्गमूल, हो जाएगा 144, और काय के प्लस माइनस के, काय के हो जाएंगे प्लस माइनस के। तो यहां पर हमारा मान काय का निकलेगा, y बराबर के प्लस माइनस के हैं, तो यहां लिख देंगे हम प्लस माइनस के 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, कितना होता है 12 होता है ना, 12 ही आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आएगा, यहां पर हम एक बार लिख देते हैं कि हमारे पास एक संख्या थी 18,
है ना, और एक बार लिख देंगे क्या, हम लिख देंगे कॉमा प्लस के 12, है ना, या अथवा करके लिख सकते हैं 18 कॉमा माइनस के 12। ठीक है, यही बेटा हमारा क्या है, सही आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था 21, 22, 23, 24 लगातार आया और इस वर्ष भी आएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।